करूंगा उसकी भलाई के लिए। मुझे पता है ना कहाँ से क्या हो रहा है। असल में सर तो हर चीज को समझ, हर चीज की पॉलिसी, हर चीज की ना, मैं जो भी काम करता हूँ हर चीज की पॉलिसी बना के करता हूँ, जिसमें मुझे उसका कुछ भला दिखता है तो मैं वही काम करता हूँ। सर अच्छा मंजू सिस्टर वापस आ गई है मोहन साहब? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुलाम हैदर तो मेरी पीठ के पीछे खड़ा है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं उसकी लड़ाई उसको लड़के उसमें जीत बैटरी लो हो रही है। मेरा छोटा भाई है, मैं उसको छोटा भाई मानता हूँ, ठीक है ना। और बड़े भाई को ये हक होता है कि वो डांट भी सकता है, कोई बात देख के समझा भी सकता है, नरम भी बोल सकता है, गर्म भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है जी। जब हम उसके लिए यहाँ छाती तान के खड़े हैं तो हमें ये राइट नहीं है कि हम उसको समझा सके, तनकीद कर सके। सर बिल्कुल आपकी सब बात बिल्कुल भारत में बहुत से लोग जो उसकी आवाज उठाने से बैठ गए थे, उनको लाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा था और अब भी कर रहा हूँ। और रही मंजू को समझा देना कि मंजू के मैंने हमेशा कॉल अटेंड किया, मेरे पास 250 से 300 कॉल तो रोज आते हैं, पता क्या करूँ, 3000 मैसेज आते हैं, कोशिश करता हूँ सबके जवाब दूं, कई बार नहीं हो पाता। अरे शाहिद भैया लाइव में लीजिए ना, मुझे पता ऐसा नहीं है कि अगर फोन नहीं उठाया तो यहाँ सरेआम आकर के कह रही है कि मेरे फोन नहीं उठाते, ये गलत बात है इनकी, ठीक है, समझे। सूरत हाल ये है कि असल में जो लोगों को बुरा लगा, जैसे वकास भाई बात कर रहे थे, और भी असल में कंट्रोवर्सी तो लोगों के आपस में है, उसमें ना आपका कोई कसूर है। सारी दुनिया ये चाहती है कि इसको साफ मिले, ठीक है जी। और उसके लिए मैं बहुत से यहाँ पर दुश्मनों का मुकाबला कर रहा हूँ। मुझे पता है ना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, जो मेरे लीगल दुश्मन है। तो मुझे अपनी सोची समझी एक बात के तहत ही मैं अपनी बात रखता हूँ। हर चीज जो मैं आगे बोलता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, ऐसा नहीं मैं किसी को कह देता। सर भाई मानता हूँ मैं उसको, ये वकास अस्सलाम वालेकुम सर। तो वो भाई है अपना छोटा, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पर। सर ये वकास भी बात करेगा? हाँ बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी वकास भी सवाल मोमिन मलिक सर, हम कभी भी आपके खिलाफ, जी जी एक मिनट मंजू दीदी एक मिनट सुनिए, मेरी बैटरी ना एकदम लो हो रही है, आप उनके पर्सनल नंबर पे बात कर लेना। खैर मैं तो, हमारे पास फोन नहीं उठाते, छोड़िए कोई बात नहीं। हम तो मामूली सी एक लेडीज है और मामूली हमारी क्या हस्ती है। मोमिन सन्ना भी ये बात बोली थी ना, चलो वो तो कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि इससे पहले भी तो किया था सर ने, मैसेज का भी उत्तर दिया, कॉल का भी उत्तर दिया था। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में नहीं, कभी तो सब दे सकते हैं रिप्लाई, कभी तो सब रिप्लाई दे सकते हैं। मेरी मर्जी है, जो मेरे पास टेम्पर टाइम होगा, मुझे लगेगा उठाना चाहिए तो मैं उठाऊंगा, नहीं तो मैं बाध्य नहीं हूँ। सर जी कोई ये नहीं कह रहा आपसे, कोई भी ये नहीं कह रहा। सुनो, मैं किसी के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ कि मैं जरूरी ही उठाऊं। ये तो बोला ही नहीं हमने, तो इसीलिए तो फिर दोबारा किया नहीं, सुनो, आप ना थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, मैं बाध्य नहीं हूँ। और अक्सर मैंने आपके जवाब दिए, ऐसे नहीं गलत आप सरेआम आकर के ऐसे बोल रही है कि मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा ये नहीं करते, मेरा वो नहीं करते। जो लोग मुझे फोन करते हैं उनसे पूछ के देखो, अगर कोई कॉल भी करता तो नहीं उठा पाता तो मैं दोबारा करता हूँ फोन। सर ये वकास भाई आपसे सवाल करना चाहते हैं। मोहम्मद साहब सर वकास भी सवाल करना चाह रहे हैं, वकास भी बोले। ये तो कोई आंसर नहीं हुआ कि मैं बाध्य नहीं हूँ, ये सब कहना तो कोई आंसर नहीं हुआ। मुझे तो नहीं लगता ये आंसर होता है ऐसा, ये कोई आंसर है? नहीं तो मैं किसी का बदला मजदूर नहीं हूँ ना मैडम। सर जी तो आपने सुनिए ना सर जी, आपने 2 लफ्जों में ये बात बोल दी ना कि सर जी आपने 2 लफ्जों में ये बात बोल दी। सर जी 2 लफ्जों में आपने ये बात बोल दी कि मुझे टाइम नहीं रहता, बस छुट्टी पाई, फिर बात ही खत्म ना। मुझे लगेगा कि नहीं जरूरी बात करना है तो मैं नहीं करूंगा, जो मैं काम कर रहा हूँ। सर जी कौन बोलता है कि आप बाध्य हैं? हमने तो नहीं कहा। सर जी हमने तो नहीं कहा बाध्य है।
तो ये बातें यहाँ ना बोलो ना। जी सर, मुनासिब नहीं है वैसे। वकास भाई वही बात है सर जी, मैं ये कह रही हूँ 2 लफ्जों में कहानी बात खत्म है। आपने कहा मुझे टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप बाध्य वाली तो बात ही नहीं आई यहाँ पे। हम कब कह रहे बाध्य है आप करके, और फिर हम आपके आगे क्या महत्व रखते हैं, हमारी क्या हस्ती, अब समझ, हम तो बात नहीं समझते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं, जरूरी नहीं है, मुझे लगेगा कि जरूरी काम है किसी को तो मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी मैं अपनी बात बता रहा हूँ किसी को। वकास भी आप बोले, वकास भी कुछ आप बोले। जी मोमिन मलिक सर, मेरा आपसे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नाइतफाकी करता हूं या मैं आपके खिलाफ हूं, हरगिज नहीं। मगर मोमिन मलिक सर, मतलब जिन लोगों का आपने नाम लिया उस लाइव में, मैं उनके खिलाफ हूं। और जो भी लोग जो हैदर का मजाक बना रहे हैं, जो हैदर का मजाक बना के उसकी बॉडी शेपिंग करते हैं, ठीक है। मैं सुनो वकास, जी मेरी बात जी मेन मकसद है किसी से नाराज होना, किसी से गिला शिकवा नहीं है, सब अपने भाई बहन है, ठीक है। ये मंजू, ठीक है सर अब आपने सर सुनिए, अब सर मैं सर का उत्तर देती हूँ। सर ने पॉइंट की बात की, अभी सर ने पॉइंट की बात की, इसी बात पे सर जी प्लीज, और सॉरी आपको मैं रोकूंगी सर जी, सॉरी उसके लिए सॉरी, और प्लीज मैं आपको रोकूंगी। आपने अभी ये बात बोली कि सब मेरी बहनें हैं, तो आप अपनी बहन की कॉल नहीं उठाएंगे इतने मैसेज और कॉल करने पे? हो सकता है कोई और परेशानी होती, हो सकता है कोई दिक्कत होती, क्या पता हम आपसे मदद मांगना चाह रहे थे। आप समझना चाहिए ना आपको। अभी तो आपने बहन का लफ्ज बोला सर जी, अभी आपने बहन का लफ्ज बोला, तो आप अपनी बहन का कॉल नहीं उठाएंगे सर? बहन कहना आसान होता है सर जी, उनको बहन के रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है, उतना मुश्किल भी होता है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी है, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। मैं सारी दुनिया का फोन उठाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब इस टॉपिक को खत्म करो। यही है। वकास बताओ क्या कर रहे हो? जी वकास भी मजीद बोले, क्या बोले थे सर? मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग पिछले 6 महीने से 3 दफा कह चुके हैं कि गुलाम हैदर हिम्मत दे तो बच्चे लेके दिखा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो नाम आप भी जानते हैं, तो आप उन लोगों की क्यों एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं? जिन लोगों का मकसद ही वो नहीं है गुलाम हैदर। जी मेरी बात जी सुनो सर, आप हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। किसी के कहने से नहीं होगा। जब मैं इस बात को कह रहा हूँ, वो कोई कुछ कहे ना कहे, देखो किसी के कहने से नहीं होगा। हमने अपना काम किया हुआ है, हम अपना काम कर रहे हैं चुपके से। सर आपके काम से सर हमें मुखालफत है ही नहीं। पॉलिसी अपनी चेंज कर दी है। माजरत चाहता हूँ मोमिन सर, ठीक है, वक्त आने पर सबको पता लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी इमरजेंसी में हूँ कहीं पे, तो अभी मैं बाद में बात करूंगा आप सब लोगों से। वक्त आने पर सबको पता लग जाएगा कि क्या था। अपनी अपनी समझ अपने अपने साथ है, ये मेरे पे छोड़ दो, जो मैं कर रहा हूँ उसको मुझे करने दो, इजी होके, ठीक है। चले ठीक है सर, थैंक यू आपने थैंक यू जी वकास भाई। देखें शाहिद भाई, मेरी कोई मोमिन मलिक सर से तो मुखालफत है नहीं। मैंने इतनी बड़ी बात की कि जब मैं भी उनको सलूट पेश करता हूँ, हमेशा यही कहता हूँ कि मेरा भी सलूट है, मेरे वालिदैन का भी सलूट है। मगर देखें, जो चीज सही नहीं लगी, वो जाहिर सी बात है, मैं इजहार राय तो रखता हूँ अपनी, मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि देखें शाहिद भाई, जिन लोगों ने भी हैदर को ट्रोल किया है, हैदर का मजाक बनाया है किसी भी बुनियाद पे, मैं उनके साथ ना कभी बैठ सकता हूँ जब तक वो लोग, जिन लोगों ने हैदर को ट्रोल किया है, चाहे वो कोई भी हो, सब जानते हैं, 5 से 6 लोग हैं, वो सब जानते हैं किस चीज ने ट्रोल किया है, जब तक वो गुलाम हैदर से माजरत नहीं कर लेते, मैं किसी के साथ ना बैठने वाला हूं, ना उनके मतलब केले के। देखिए, जाती लड़ाई मेरी किसी से भी नहीं है, ना किसी दीदी से, ना किसी से। मगर जो उनकी गलती है, उन्होंने आज तक एक्सेप्ट नहीं करी है कि हमने हैदर को ट्रोल किया है, हमने हैदर का मजाक बनाया है, कि हैदर होता कौन है, हैदर कोई सेलिब्रिटी है। मैं उनके मुखालिफ हूँ। और मोमिन मलिक सर को मैंने हमेशा 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 रेस्पेक्ट दी है। मैंने क्या, सब नहीं दिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं दी हम उनको कंडेम करते हैं, उन पर लानत भेजते हैं, अगर जो मोमिन मलिक सर के खिलाफ बोलते हैं। मैंने कभी मोमिन मलिक सर के खिलाफ नहीं कहा। मेरे को सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो इसी चीज से हुई है कि जिन लोगों का इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो हैदर के बच्चों को गालियां दिलवा रहे हैं, ठीक है। माँ बहन की गालियां उसी के सामने। मिसाल के तौर पे मैं और मंजू दीदी बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं गालियां दे रहा हूँ, मंजू दीदी खामोश है, तो क्या मतलब है? मंजू दीदी तो मेरा सपोर्ट कर रही है। मंजू दीदी मुझे रोक क्यों नहीं रही कि वकास गाली नहीं दे? तो इसका मतलब है जो लोग हैदर के बच्चों को गाली दिलवा रहे हैं, आपने जब उनका नाम लेंगे तो सर वो तो हमको फिर दुखेगा ना, ये प्रॉब्लम है। तो मोमिन सर को मेरा फिर से सलूट है, और अगर मेरी बात कोई उनको बुरी लगे तो शायद मैं उनसे माजरत चाहता हूं। सुनिए ना, यही बयान किया। सुनिए,
100 की 9 मैं बात बताती हूँ। मोमिन सर को आप और हम समझते हैं, पर मोमिन सर हम लोगों को नहीं समझते। मुश्किल तो यहाँ पड़ती है ना, मुश्किल ये पड़ती है। हम तो समझते हैं, हम तो समझते हैं कि कितना कितना उनको जो है मतलब उससे मतलब मुश्किलों से गुजरना पड़ा, हम समझते हैं, हम हर एक बात को समझते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मोमिन सर हमको नहीं समझ पाते, ये दिक्कत है ना, दिक्कत ये है। अभी मैं उन्होंने यहाँ ये कुछ बोलूं, आप लोग बीच में हैं, अभी मम्मी उन्होंने सर ये आए। बात बोली थी, सुनिए ना, अभी उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं बाध्य नहीं हूँ। अब सीधे उन्होंने एक ऑफिशियल और एक बिजनेस वाली बात बोल दी है, बताओ।